वरना जो अपने डीजल वेरिएंट में बेस्ट कर रही थी, तभी BS6 एमिशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड होते ही वरना को अपने डीजल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। हाँ तो दोस्तों, क्लच एक्सीलेटर पर अपने पैर जमा लीजिए, क्योंकि आज हम हमारी अपनी आप सबकी वरना पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। 2006 तक सब कुछ सही चल रहा था। सेडान स्ट्रक्चर में होंडा सिटी मतलब होंडा की गाड़ियाँ एक के बाद एक बेस्ट कार इंट्रोड्यूस कराते जा रही थी। तभी वरना करती है डेब्यूट अपनी एक्सक्लूसिव होंडा ब्रांडिंग के साथ। उस टाइम पर 1.5 लीटर पावरफुल इंजन डीजल 110 bhp पावरफुल प्रोड्यूस करता था, जो कि उस समय का सबसे पावरफुल इंजन होने के कारण कस्टमरों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना बैठे। 15 दिनों में, आप मानेंगे नहीं कि सिर्फ मात्र 15 दिनों में होंडाई ने अपनी 5000 यूनिट सेल कर चुकी थी, जो कि उनकी स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 6.5 लाख से हुई थी। उस समय पर एडास सिस्टम एंड अदर फीचर्स ना होने के बावजूद भी वरना अपने लग्जरी सेडान लुक के कारण होंडा सिटी जैसी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ चुकी थी। धीरे धीरे वरना ने अलग अलग जनरेशन इंट्रोड्यूस कर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली मार्केट में। 2010 में वरना ने अपना फेसलिफ्ट चेंज करा, जिसमें उसने एक न्यू ग्रिल के साथ अलॉय व्हील प्लस डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तक चेंजेस करे। फिर 2011 से 17 तक अपना एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर मास्टर करके पहली वरना से बड़े साइज में चेंज या कन्वर्ट हो गई। उसका बोल्ड डिजाइन के साथ न्यू वरना ने अपने प्राइस 7 लाख से 11 लाख के बीच में रख चुके थे। फिर नेक्स्ट अपडेट आता है 2015 में, जहां पर उसने अपने एग्रेसिव लुक के साथ रीट्यून्ड सस्पेंशन में साथ कई हाईटेक फीचर कार में डाल ली। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, ABC स्टैंडर्ड। 2015 में इसका न्यू अपडेट आता है, वो भी एग्रेसिव लुक के साथ कई अलग हाईटेक फीचर इसने अपनी कार में डाल दिए, जैसे ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, ABS स्टैंडर्ड पर रियर व्हील डिस्क ब्रेक इस ड्रॉप इन दिस मॉडल। यह अपडेट के बाद उसके कॉम्पिटिटर इस सदमे से बाहर ही निकलने वाले थे। तभी किसको पता था कि वरना एक नया धमाका मचाने वाली है। इस समय तक डेब्यूट प्राइस लगभग डबल हो चुका था वरना के एक्चुअल प्राइस से। यह अपडेट आने पर वरना ने सनरूफ, टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो एंड सबसे अच्छी बात फ्रंट सीट वेंटिलेशन ऐड करा अपनी गाड़ी में। यहाँ वरना बन चुकी थी लग्जरी एंड बोल्ड डिजाइन वरना, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल एंड डीजल प्लस 1.6 लीटर के इंजन के साथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन में आ रही। तभी वरना को मिलता है अपना सौगात में मिला टर्बो पेट्रोल इंजन विथ DCT मतलब डुअल क्लच ऑटो। अब आप सभी का ये सोचना होगा कि इतने सब चेंजेस होने के बाद वरना एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई हुई। परफॉर्मेंस फिगर देखा जाए तो उसके हिसाब से इस गाड़ी या ये गाड़ी अपडेट में लो पॉइंट गेन करे थे अपनी प्री बेकलिफ्ट 1.6 सेडान के मुकाबले। 2020 तक आते वरना 998 सीसी से 1497 सीसी तक इंजन प्रदान कर चुकी थी। बाकी इसकी मैक्स पावर 113 से 118 bhp प्रोड्यूस कर रही थी। इसका टॉर्क 250 नैनोमीटर से 143 नैनोमीटर तक रिलाय कर रहा था। बाकी ये पेट्रोल एंड डीजल दोनों वेरिएंट में अवेलेबल थी मार्केट में। इसका प्राइस 9.46 लाख से 15.72 लाख तक अलग अलग फीचरों से आ रहा था। फिर आता है टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन। जब न्यू एमिशन 9 BS6 इंट्रोड्यूस होता है और इसके कारण सभी डीजल गाड़ियों को एक भारी मार पड़ती है। BS6 एमिशन के कारण हर डीजल इंजन को प्रोड्यूस करने के लिए एक एक्सपेंसिव कॉस्ट जनरेट हो रही थी, जिसके कारण से गाड़ियों की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ने लगी। एंड तभी मार्केट को देखा जाए तो मार्केट पेट्रोल का चल रहा था। जो भी कस्टमर थे वो पेट्रोल वेरिएंट पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और पेट्रोल गाड़ी पर अट्रैक्ट होने का एकमात्र कारण था वो कस्टमर के अंडर बजट में आने वाली गाड़ी थी और इसी कारण से डीजल को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बाकी आप सभी का क्या कहना है? अगर इस टाइम भी वरना डीजल में डिसकंटिन्यू होती, वो कैसा परफॉर्म करती होती, आप कमेंट करिएगा। और इस प्रकार के वीडियो को वॉच करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।